हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th और 10th के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथमेटिकल पेशकश मैथमेटिक्स। सो गाइस, आज से हम अपने मैथमेटिक्स के सफ़र को शुरू कर रहे हैं और आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कौन सी क्लास का? तो मैं यहाँ आपको कहूँगा दोनों ही क्लासेस का। आज हम क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का फर्स्ट चैप्टर का जो मेन नेम है वो बिल्कुल सेम है। सो देखते हैं, हमारे चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है नंबर सिस्टम्स। हम दोनों ही क्लासेस में जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, चाहे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हो या क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हो, दोनों ही चैप्टर्स नंबर सिस्टम नाम के एक बड़े ग्रुप का छोटा छोटा हिस्सा है। सो नंबर सिस्टम की बात करते हैं, देखते हैं हम आज तक कितने तरह के नंबर सिस्टम्स देख चुके हैं। सो गाइस, सबसे पहला नंबर सिस्टम जो हमने आज तक इंसानों ने इस दुनिया में बनाया और हमने जो पढ़ा वो था नेचुरल नंबर्स का नंबर सिस्टम। इसको मैं हमारी नंबर लाइन पर खुद अभी शो करूंगा और इसको आपको स्टडी करके समझना है कि ये नंबर सिस्टम कैसे कैसे इंप्रूव होते गए और फाइनली हम 5वें नंबर के इरेशनल नंबर वाले चैप्टर पर और हमारे नंबर सिस्टम पर पहुंचे। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। मैंने एरो बनाया हुआ है जो बताता है कि ये आगे जाते रहता है। सो ये है हमारे दोस्तों नेचुरल नंबर्स। जब हमने नेचुरल नंबर्स ढूंढे तो हमारी नंबर लाइन भी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ करती थी, जो कि आप देख सकते होंगे। सो ये है हमारी नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब हम आगे देखेंगे दूसरे तरह के नंबर सिस्टम जो कि हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर्स के आने पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ एक 0 की एंट्री हो गई थी और हमने इन्हें कहा था होल नंबर्स। सो होल नंबर्स 1 के जस्ट पहले 0 आ जाता है और ये नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर। ऑब्वियसली फिर से होल नंबर्स की नंबर लाइन जो कि आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं इस तरह दिखाई दिया करती थी। तीसरे तरह के नंबर जो हमारे पास आए दोस्तों वो थे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं कि जब भी कोई नंबर हमारी डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है तो हम उसी नंबर को नेगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि राम 5 मीटर आगे गया तो हम कहेंगे कि +5। 0 पोजीशन पर जहां भी राम था वहां से वो +5 गया तो हम कहेंगे राम पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 कदम आगे जाता है। अब अगर राम जिस डायरेक्शन में जाना था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो हम कहेंगे कि राम की पोजीशन में -5 का चेंज आया। मतलब नेगेटिव नंबर्स की एंट्री ही इंटीजर्स थी। तो 0 से पीछे की तरफ हम यहाँ लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स और इस तरह ये जो नंबर लाइन पूरी तरह अब आप देख पाएंगे ये बनेगी इंटीजर्स की नंबर लाइन। इस तरह यहाँ आगे चलते रहेंगे -5, -6 एंड सो ऑन, -7, 8 एंड 9 और -10। सो गाइस, अब जो आप नंबर लाइन देख रहे हैं जिस पर जो सिर्फ हाईलाइटेड नंबर्स हैं इन सभी को ले लिया जाए तो ये कहलाती है इंटीजर्स की नंबर लाइन। इसके बाद आती है रेशनल नंबर्स की बारी और इरेशनल नंबर्स की बारी भी यहीं आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो नंबर लाइन में हमने उन्हीं जगहों को फिल किया है जो मैंने रेड कलर से लाइंस खींचकर मार्क की हुई है। लेकिन इन रेड लाइंस के बीच में अभी भी आप देख सकते हैं नंबर लाइन का काफी सारा पोर्शन खाली है। एग्जाम्पल के लिए ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमें शो कर रही है -5 और ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है -6। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी भी अनंत नंबर्स हैं जो यहीं छुपे हुए हैं और वो अभी हमने हाईलाइट करके शो नहीं किए हैं, क्योंकि वो नंबर्स हमारे इंटीजर्स का हिस्सा नहीं होते हैं। वो नंबर्स हिस्सा होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स का या फिर इरेशनल नंबर्स का। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इन सबके पहले मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा जो मैं दूसरे चैनल पर बना चुका हूँ, व्हाट इज मैथमेटिक्स। वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने उस वीडियो में बताया है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स किस तरह आए और कैसे हम उनको आगे डेवलप करते गए। मैं चाहूँगा आप वो वीडियो जरूर देखें, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको उस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के लिए जरूर मिलेगी। सो गाइज, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में।
तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि मैं बता रहा हूं, इन नंबर्स के बीच में छुपे होते हैं और आप सभी जानते हैं कि इन सभी नंबर्स के बीच में छुपे हुए नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। आप सभी जानते होंगे इन्हें हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और दूसरी भाषा में अगर आपको याद हो तो ये पॉइंट वाले नंबर्स हैं जिन्हें हम पॉइंट लगाकर डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर्स कितने तरह के होते हैं। सो गाइस, जब हमने नोटिस किया तो हमें डेसिमल नंबर्स मिले 3 तरह के। ये 3 तरह के डेसिमल नंबर्स हैं। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग शब्द का अगर मैं मतलब बताऊं दोस्तों, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समथिंग विच हैज एंडेड, एक ऐसी चीज जो खत्म हो जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर्स हैं जो एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं 1.72, तो ये नंबर यहां पर आके रुक गया। डेसिमल नंबर है लेकिन एक पॉइंट पर रुक जाता है, ऐसा नंबर है। सो इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और एग्जांपल्स लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 9.347, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और भी कुछ नंबर्स लिखेंगे, 125.7, ये भी अपने आप में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आसान भाषा में कहें तो वो सारे नंबर्स जो एक पॉइंट पर जाके डेसिमल के बाद, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये दूसरे तरह से है, डेसिमल के बाद एक जगह पर जाकर, एक सिचुएशन पे पहुंचकर रुक जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरे तरह के जो नंबर्स हम देखते हैं डेसिमल कैटेगरी में, वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने पर हमें 2 इंटरेस्टिंग सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हमारी पहली कंडीशन है। ये वो नंबर्स है दोस्तों जो कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन इनकी एक खासियत है कि ये नंबर्स रिपीट करते रहेंगे। इनमें डेसिमल के बाद एक पॉइंट पर हम देखेंगे कि जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके रिपीट कर रही हैं। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं 1.323232 एंड सो ऑन। ये 323232 अब रिपीट होता रहेगा, ऐसा हम यहाँ देखेंगे। तो ये नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चलता रहेगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट कर रही हैं, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी का नंबर। और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं एक और एग्जाम्पल के लिए 7.4321212121। अब यहाँ आप इसको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स ऐसी भी लिखी जो रिपीटेशन में हिस्सा नहीं ले रही हैं, लेकिन उसके बाद 2 डिजिट्स ऐसी भी आई जो रिपीट होती जा रही है लगातार, इसीलिए ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए कि इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं। सो हम इस बार लिख देते हैं 27.358458 एंड सो ऑन। ये नंबर भी कंटिन्यू रहेगा और ये नंबर भी आगे कंटिन्यू होता जाएगा। सो गाइज, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं किया और उसके बाद 3 नंबर ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली रिपीट करते गए। इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अब मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए रुकना चाहूंगा, जो कि है डेसिमल कैटेगरी के ये 2 तरह के नंबर्स। मैंने बताया यहाँ 3 तरह के नंबर्स होते हैं, बट अभी हम इन 2 के बारे में बात करेंगे। अगर डेसिमल का नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रिपीटिंग है, तो ये दोनों तरह के नंबर्स बनते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स इस नंबर लाइन पे आने वाले वो नंबर हैं जो डेसिमल वाले होते हैं और साथ में या तो वो कहीं रुक जाते हैं, और यदि वो नहीं रुकते हैं तो वो किसी सेम डिजिट को, कुछ सेम डिजिट्स को भी रिपीट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक आता है दोस्तों, तीसरे तरह के जो डेसिमल नंबर यहाँ देखते हैं वो हैं जो कभी खत्म तो नहीं होते, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये कभी रिपीट भी नहीं होते। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, जो कि हमारा क्लास 9th का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में हम इसी तरह के नंबर्स को स्टडी करेंगे जो इरेशनल होते हैं। इनके एग्जांपल से हम इन्हें ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं एक नंबर लिखूं 1.32157824
5, 9 एंड सो ऑन। यहाँ मुझे नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। इन नंबर्स को देख के हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इसके आगे क्या आएगा, लेकिन ये नंबर कंटिन्यूड रहेगा और कुछ भी इसी तरह के नंबर्स वहां पर रिपीट होते हुए हमें दिखाई देंगे। सो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 23.74589247 एंड कुछ भी, ये चलता रहता है इस तरह। तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग कैटेगरी का नंबर है और इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सो ये हमारे क्लास 9 का टॉपिक है जिसे हम बहुत ही ध्यान से आगे आने वाले वीडियोस में इजी करके पढ़ने वाले हैं और ये इर्रेशनल नंबर्स बनेगा 9th क्लास का टॉपिक। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पहले आपको बता दूं दोस्तों, हम नंबर सिस्टम को पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं 9th या 10th, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों ही क्लासेस में आप पढ़ेंगे। हम नंबर सिस्टम को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली क्लास 5th से। आपने पहली बार नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, वो पढ़ा था आपने क्लास 5th में। उसके बाद जब आप क्लास 6 में गए तो क्लास 6 का अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर जो था वो था होल नंबर्स, क्योंकि 5th में आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो तो 6th में आपको उसके आगे होल नंबर्स सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास 7th, वहां आपने सीखे थे इंटीजर्स। क्लास 8th में आपका फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो वो था रेशनल नंबर्स। और अब आप जब क्लास 9th में आ गए हैं तो आपका चैप्टर का नाम है इर्रेशनल नंबर्स। हर बार हमारी मैथ्स की बुक हमें फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम के ही बारे में सिखा रही होती है, लेकिन अक्सर हमारे स्कूल्स ना तो हमें इस बारे में क्लियरली डिफाइन करते हैं और सिर्फ रटते रहते हैं। हम नंबर्स को रटते हैं कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, लेकिन असल में ये नंबर्स कैसे आगे डेवलप हुए, ये चेन में थे, ये चीजें अक्सर हमें स्कूल्स में नहीं बताई जाती हैं। सो आई होप आज आप इस सब के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक बचा हुआ है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। आप सोच रहे होंगे कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो हमने पढ़ा। तो अब हम बात करेंगे क्लास 10th के नंबर सिस्टम की, जैसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स इन सभी तरह के नंबर सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं फिर भी और शॉर्ट करूं तो बेसिकली रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम इकट्ठा साथ में ले लें तो बन जाते हैं रियल नंबर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर कुछ भी कहें, सभी के सभी रेशनल नंबर भी होते हैं। तो बेसिकली इन तीनों का अब हम नाम ना भी लें और सिर्फ रेशनल बोले तो भी हम इन सब के बारे में बात कर चुके होते हैं। सो अब हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम एक साथ रख दें तो ये कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर को अगर हम यहाँ पर इस नंबर लाइन से समझने की कोशिश करें तो अभी आप देख चुके हैं ये सारे नंबर्स, जैसा कि मैंने बताया ये तीनों कैटेगरी रेशनल है। बीच में आने वाले काफी सारे नंबर्स जो कि हम देख चुके हैं यहाँ पर रेशनल है, और बीच में ही आने वाले एक और प्रजाति के नंबर जो कि है इर्रेशनल नंबर्स, ये सभी इकट्ठे कर दिए जाएं तो ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। अब आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज फिर सोच रहे होंगे कि अगर सारे नंबर इस नंबर लाइन पे जो हम देख सकते हैं वो ही इस कैटेगरी में आ चुके हैं तो हमने इन्हें रियल नंबर क्यों कहा, सिर्फ नंबर्स या फिर ऑल नंबर्स जैसा कोई नाम हमने इन्हें क्यों नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम की स्टडी क्लास 10th में भी जाके खत्म नहीं होती दोस्तों। क्लास 11th में फिर एक चैप्टर आएगा जो फिर नंबर सिस्टम से होगा और उस चैप्टर में हम सीखेंगे ऐसे नंबर्स के बारे में जिन्हें इस नंबर लाइन पर भी जगह नहीं मिली है। और ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं अनरियल या इमेजिनरी, जो हम देख नहीं सकते, मान नहीं सकते, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, हम सिर्फ उनको सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स या अनरियल नंबर्स, जिसके बारे में आप क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हम बात करेंगे अगले टॉपिक में इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, क्लास 9 के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि हम क्लास 9 का टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, रेशनल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इर्रेशनल हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो काफी हद तक आप इसी वीडियो सीरीज में क्लास 10th का जो रियल नंबर वाला पार्ट है वो भी खत्म कर चुके होंगे। मेरा प्लान है कि दोनों ही क्लासेस का एक साथ जो फर्स्ट चैप्टर है वो चलाया जाए ताकि आपको रिवीजन भी मिलता जाए और क्लैरिटी भी मिले कि नंबर सिस्टम एक साथ ही पढ़ना ज्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू जैसा हमें स्कूल्स पढ़ाते हैं और रटाते रहते हैं। सो गाइस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन सभी चीज़ों के नोट्स बनाएं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मैथमेटिक्स। थैंक यू।